कर दिए। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारा जो लेसन कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपने जो फर्स्ट वॉल्यूम में पढ़ा था, उनकी जो डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, उनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी की है, इसी प्रकार से हमारा जो सेकंड वॉल्यूम है, ये भी जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड या फूड कंपोनेंट्स या मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. So food components, carbohydrate and fat, that energy giving food material, energy providing given food material, carbohydrate and fat. और जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देती है. जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देती है. इसी प्रकार से वो एक होता है प्रोटेक्टिव फूड. जो प्रोटेक्टिव फूड है जिसमें हमारे विटामिन्स है और मिनरल्स है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. और इसी प्रकार से बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स और बॉडी बिल्डिंग फूड जो प्रोटीन्स होती है. और जैसा कि जो मेन कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट, there are many types of carbohydrate. There are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in our food are in form of starch and sugar. जो अपन कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो लेते हैं इसमें मेन स्टार्च और शुगर है. और जैसे डिफरेंट टाइप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं और अपन इसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीगोसेकेराइड. लेकिन यहाँ पर जो अपना फूड मटेरियल जो मेन है वो स्टार्च और शुगर होती है. और इसमें जो एग्जांपल में अपन देखेंगे स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, राइस, बाजरा, व्हीट, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, ये हमारे जो स्टार्च के एग्जाम्पल हैं. इसी प्रकार से दूसरा अपना जो प्रोटीन जैसा कि अभी हमने देखा कि ये जो बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल जिसके जो एग्जांपल ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पी. अपन जब इसमें एग्जांपल देखते हैं तो ये सभी किसके होंगे? ये प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट. इसी प्रकार से मीट है, फिश है, पनीर है, एग है, ये सब एनिमल प्रोडक्ट. और फैट ये जैसा भी हमने देखा कि जो एनर्जी गिविंग फूड मटेरियल है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है. जिसके जो एग्जाम्पल है नट्स है, तिल है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, ये सब एग्जाम्पल है अपने प्लांट प्रोडक्ट. और इसी प्रकार से मीट है, घी है, मिल्क है, बटर, फिश, एग, ये सब एनिमल प्रोडक्ट. और जैसा कि आपने फर्स्ट लेसन मैंने आपको बताया था कि अपन जो भी फूड मटेरियल जो लेते हैं वो सब अपन प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं. और प्लांट्स और एनिमल्स जिसमें हमने 3 पॉइंट वहाँ पर ही पढ़े थे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस. जो हर्बीवोर्स दैट ओनली ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, वो केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट लेंगे, चाहे वो मर जाएंगे लेकिन वो अदर एनिमल्स को नहीं लेंगे, जिसमें वो सब हर्बीवोरस है. इसी प्रकार से कार्निवोरस में आपने पढ़ा था कि दैट ऑब्टेन या ईट ओनली एनिमल्स और अदर एनिमल्स को लेंगे, अदर एनिमल्स को लेंगे. और ओमनिवोरस में दोनों को लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स.
तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रोटीन है, फैट है, जिसके सोर्स ऑफ प्लांट्स है, सोर्स ऑफ एनिमल्स है, जो अपन आगे टेबल में भी देखेंगे। इसी प्रकार से जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, वाटर है, ये भी अपने जो फूड कंपोनेंट्स में है। मिनरल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आयोडीन है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है। जैसे जो मिनरल्स में जो आयोडीन है, जो जिंजर से लेते हैं अपन, फास्फोरस में मिल्क है, बनाना है, राइस है, व्हीट है, और ये फास्फोरस इसमें ज़्यादा होता है। आयरन है जिसमें एप्पल है, स्पिनिच है, लीवर है, इनसे लेते हैं। कैल्शियम है, मिल्क है, एग है। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट है जो अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं अपन लेते रहते हैं। इसी प्रकार जो विटामिन्स, जो प्रोटेक्टिंग और बॉडी अगेंस्ट डिजीज, जो कोई भी जो डिजीज होती है उसके एंटी में अगेंस्ट काम करते हैं, प्रोटेक्टिंग का काम करते हैं। और ये अपने जो हेल्प किस्म काम करें, हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्थी। यानी कि जो विटामिन्स है जो हमारी स्किन को अच्छी तरह से रखती है, हमारी आंखों को, बोन्स को, टीथ और गम, जो गम होते हैं अपने जिसमें दांत टीथ लगे होते हैं, जिसे जो मसोड़े भी कहते हैं उनको, वो मजबूत रहते हैं। किससे? विटामिन से। इसी प्रकार से एक हमारा डाइटरी फाइबर्स है, और जो डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नॉन एज रफेज, इसको रफेज के नाम से भी जानते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नॉन एज रफेज, और रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। यानी कि जो रफेज है वो मोस्टली हम जो प्लांट्स प्रोडक्ट से लेते हैं, और रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में किसी प्रकार न्यूट्रिएंट नहीं देते, लेकिन फिर भी जरूरी है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट राइड ऑफ एंड डाइजेस्ट फूड। गेट राइड ऑफ यानी कि जो गेट रिड ऑफ मीन्स यानी कि जो हमारा अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल है, जो अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल है उसको रिमूव करने में, बाहर निकालने में काम कर देगा अनडाइजेस्टेड फूड। जब अपन फूड मटेरियल ले रहे हैं तो इंगेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन, इगेशन, तो ये जो डिफरेंट प्रोसेस जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 7th क्लास में, तो इसी पर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो रफेज क्या काम करेगा, उसको गेट रिड ऑफ, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिमूव फ्रॉम बॉडी। तो इस प्रकार से अपने जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, और डाइटरी फाइबर्स और वाटर। तो वाटर जैसे हमने पहले बताया कि जो वाटर अपने फूड मटेरियल में है, लेकिन ये सभी सब्सटेंस में पानी है, ये भी बहुत जरूरी होता है, और इसके बिना अपन जो फूड मटेरियल है वो भी नहीं ले पाएंगे। अब अपना जो अगला पॉइंट लेंगे हम, जिसमें अपनी इनके टेस्ट पढ़ेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है अपने, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने कि जैसे सोयाबीन लिया है, या हमने फिश लिया है, या मिल्क है, कि इसमें कौन सा कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, फैट है, ये हम टेस्ट में अगले वॉल्यूम में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।